एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी या बीपीएससी मेंस में भी काम दे देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम का हमेशा तकरार चलते रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले कौन लें, हिंदी मीडियम वाले कौन लें। तो पहले इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का साइमल्टेनियसली हम लोग बात करते हैं कौन सी बुक लेनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये बहुत सारे जो ज्योग्राफी लेकर पास किए हैं और जो पढ़ रहे हैं मेंस में कई पास किए हैं या दुर्भाग्यवश नहीं भी हो पाए, फिर नॉलेज तो हो जाता है ना। तो चलिए बात करते हैं कैसे कौन सी बुक लेना है, कौन से रिसोर्सेस लेना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिनमें फिजिकल ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे मस्ट हैव फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट वो है सविंदर सिंह की बुक। सविंदर सिंह आपको लेना है, चाहे आप हिंदी माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम हो या संस्कृत माध्यम हो, कोई और भी अन्य माध्यम हो। ठीक है, तो आपको वो फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह लेना ही है। इसके साथ जो इंग्लिश मीडियम के बुक है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो जीसी लियोंग ले सकते हैं, बट नॉट दैट कंपलसरी, क्योंकि जीसी लियोंग आपको आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीसी लियोंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बुक बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन क्योंकि मेंस में आपको थोड़ा लिखना भी पड़ता है एंड वैसा जो लिखने का काम होता है वो सिर्फ जीसी लियोंग से नहीं हो पाने वाला है। तो जीसी लियोंग को है तो जिस लिए हुए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है मेंस में, तो आप सविंदर सिंह पढ़ रहे हैं ना, तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर, प्रीलिम्स का जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है वो कवर अप हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी वह सविंदर सिंह आता है। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है, इसमें भी आता है ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ले सकते हैं शर्मा एंड वैताल, आरसी शर्मा एंड वैताल की बुक आती है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले के लिए, हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए क्या करना है मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में डीएस लाल की बुक आती है, वो भी इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ आती है, ये भी एक हिंदी माध्यम वाले के साथ प्रॉब्लम है। तो लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले आप जरूर ले लें, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, क्लाइमेटोलॉजी बाय डीएस लाल, ओशनोग्राफी बाय शर्मा एंड वैताल। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आपका पेपर 2 भी होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन इज़ द बेस्ट बुक, वो हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम दोनों के में कवर अप हो जाएगा। इसके बाद एक और बुक आती है ज्योग्राफिकल थॉट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एंड उसका आप जानते होंगे जो कोई भी मेंस में यूपीएससी में 8 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 5 ही लिखना रहता है। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट क्यों छोड़ेंगे, कहीं दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता हो, बहुत अच्छे से नहीं आता हो, इसलिए आप ज्योग्राफिकल थॉट भी ज़रूर से पढ़ें। मॉडल्स एंड थ्योरीज करके एक माजिद हुसैन की बुक आती है, वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए, सॉरी टू से, बट वो भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ आती है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी माजिद हुसैन का ही आपको लेना है। ठीक है, तो अब जो हिंदी माध्यम के छात्र वो क्या करें, उसके लिए एक बुक आती है विश्व का भूगोल करके, वो आती है डीआर खुल्लर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कुछ इस तरह की बुक आती है। ठीक है, इस पे आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें सारा पार्ट कवर है जो सविंदर सिंह में भी कवर होता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी कवर है, इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी भी कवर है, इसमें आपको ओशनोग्राफी भी कवर है, इसमें आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी कवर है, सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा कम जरूर है, लेकिन पूरा इसमें आपको मिल जाएगा हिंदी माध्यम वाले के लिए। फॉर पेपर वन इससे पक्का निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर 2 में आता है इंडियन ज्योग्राफी, उसके लिए आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, लेना ही है, ले सकते हैं कि आपको लेना ही है, हिंदी माध्यम के हैं तो इंग्लिश माध्यम वालों को भी लेना है, आपको भी लेना है। इसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए आपको क्या करना होता है कि वो जल्दी हिंदी माध्यम वालों को नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपके पास है कि अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, पर कहीं से जुगाड़, टेक्नोलॉजी भी एक चीज़ होती है, वहाँ से आप जुगाड़ कर लें कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की थर्ड पार्ट, ओपन यूनिवर्सिटी की थर्ड पार्ट की पेपर 5 की बुक जो होती है वो ज्योग्राफिकल थॉट की बुक होती है, वो हिंदी माध्यम वालों के लिए बेस्ट बुक है। आप कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लिया, कोई ना कोई नालंदा ओपन में पढ़ता ही होगा। और अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता ज्योग्राफिकल थॉट की बुक, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेट इज़ 9334203592। मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। उसकी PDF तो ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, कॉपीराइट होगा तो मुझे मत कहना, नालंदा ओपन वाली की है, तो वहाँ से उसमें जो जोग्राफिकल थॉट्स हैं वो आपको आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही रहेगा। हिंदी माध्यम वालों के लिए, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए तो आपको मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं ही माजिद हुसैन का, तो ये आपको ज्योग्राफी व इसके बाद एटलस ज़रूर लेना है। अब एटलस में भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम आता है, वो ऑक्सफोर्ड का भी आप ले सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान का भी ले सकते हैं, या एक और आती है जिसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में उसका नाम नहीं याद, आई है D&K ग्रुप, वो सबसे बेस्ट एटलस है इन वर्ल्ड एटलस, वो सबसे बेस्ट वर्ल्ड एटलस है, ठीक है। उससे बेटर मैंने नहीं देखा। ऑक्सफोर्ड एंड ओरिएंट ब्लैक स्वान आई गेस ओवररेटेड है। ये मुझे भी कहीं से PDF मिल गया एंड मैंने जब देखा तो लगा या इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसका PDF मैं आप लोगों को ज़रूर अटैच कर दूँ, आप लोग ज़रूर देखें वो एटलस की PDF, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है तो ऑक्सफोर्ड एटलस ले, स्कूल एटलस ना लें क्योंकि स्कूल एटलस से मेंस नहीं निकलने वाला, थोड़ा उसमें डिटेलिंग चाहिए होता है। तो उसके लिए आप जो मेन एटलस होता है स्टूडेंट एटलस, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, पर जो हिंदी माध्यम वाले हैं ना थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी जान लें, वैसा टफ नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद एक आती है, बहुत लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ठीक है, बाई इनसेम्बल IAS, वो चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मैपिंग आपका बहुत कमज़ोर है, पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो भी बुक आप ले सकते हैं, बट डैट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो ये आपका था ज्योग्राफी का। इसका बहुत बोलते हैं कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत होता पॉपुलेशन ज्योग्राफी आती है चंदना, ठीक है, वो आपको लेना है फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी माध्यम वाले के लिए ये जो विश्व का भूगोल मैंने आपको बुक दिखाया था ना, यही काफ़ी है आपके लिए, इससे आपको कुछ नहीं चाहिए। पॉपुलेशन ज्योग्राफी भाई आपको एक नोल्स एंड वेरिंग की भी आती है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम हो। हिंदी माध्यम हो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और अगर आप हिंदी माध्यम का छात्र हो ना, मैं आपको बताऊंगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ना, आप ज्योग्राफी ऑनर्स BA या BSc कहीं से भी जुगाड़ कर लो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम में उससे बेटर मटेरियल कहीं नहीं मिलता है। ओके, आप MA का जुगाड़ कर लो या BA या BSc का कर लो अगर हिंदी माध्यम, क्योंकि हिंदी माध्यम में उतनी ज्योग्राफी में बुक्स अवेलेबल नहीं है जितना इंग्लिश माध्यम वालों के लिए, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा अपर हैंड रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।